हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं बारिश का मौसम है और आजकल कुछ मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। तो कुछ दिन पहले मैंने मैंगो केक बनाई थी जो सबको बहुत पसंद आया और आप सबने बहुत प्यार दिया। इसलिए आज मैंने ये पके हुए कटहल से डेजर्ट बनाई हूँ जो खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रेसिपी को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बाउल ले रही हूँ जिसमें पके हुए जो कटहल के बिये अलग करके इसे कट करके एक बाउल में इकट्ठा करूँगी। स्मॉल बैच में कटहल यानी कि पके हुए जो कटहल है उन्हें मैं अलग रखूँगी। इन्हें बाद में गार्निशिंग के काम आएंगे वो। और ये जो बाउल वाले कटहल जो हैं वो मैं मिक्सी जार में डाल के इन सब का एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। करीब 2-3 दिन के लिए मैं ये पेस्ट स्टोर करना चाहती हूँ, यानी कि अगर डेजर्ट बनाने के बाद भी बच जाए ये पेस्ट तो इसमें शुगर डाल के रोटी या फिर ब्रेड के साथ खा सकते हैं हम। तो ये देखिए पके हुए कटहल का कितना अच्छा फाइन पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। वाह, ये देखिए बस इसमें चीनी चल जाए ये किसी जैम से कम नहीं लगेगा। बहुत ही टेस्टी लग रहा है पर इसमें चीनी नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ जिसमें 1 कटोरी करीब सूजी डाल रही हूँ यानी कि रवा। फिर मैं इसमें डालूंगी पाउडर शुगर। आप चाहे तो जैगरी पाउडर डाल सकते हैं या फिर रॉक शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। आज मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक मिक्सी ब्लेंडर ले रही हूँ जिसके अंदर जैक फ्रूट का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 इलायची और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाल के 1 चम्मच के करीब घी डाल दूंगी और इन सबको पीस के एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। लेकिन हाँ, आप चाहे तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि मैं यहाँ दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं वो जैक फ्रूट का जो पेस्ट है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून के इतना पेस्ट डाला है। साथ ही 2 चम्मच में घी डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन सबको एक साथ में मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इन सब का मेजरमेंट आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोबारा जो हमने जैक फ्रूट का पेस्ट बनाया था थोड़ा सा, वो मैं यहाँ डाल दूंगी और डाल के एक बार फिर से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए इलायची भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी।
यहाँ पे मैं पके हुए जैक फ्रूट यानी कि पके हुए कटहल को मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। अब जो यहाँ पे जैक फ्रूट का पीसेस कट किए थे वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। सच बताऊं तो इससे पहले मैंने कभी नहीं जैक फ्रूट का कोई मिठाई बनाई हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं बना रही हूँ। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट जाएंगे जिसके लिए मैं यहाँ कट कर रही यानी कि चॉप कर रही हूँ ड्राई फ्रूट को। आपके पास अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। मेरे पास इतने ही थे इसीलिए मैं इतने ही डाल रही हूँ। अब यहाँ मैं हाफ टी स्पून ऑयल यहाँ डाल रही हूँ। ऑयल इसलिए डाल रही हूँ जिससे घी का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले से मैं ग्रीस करके रखी थी बर्तन को और इसी बर्तन में मैं सारा मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया है वो मैं यहाँ डाल दूंगी और डाल के इसको लेवल कर दूंगी जिससे ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा या कम ना रहे। अब ऊपर से गार्निशिंग के लिए चॉप किया हुआ जैक फ्रूट मैं यहाँ डाल रही हूँ। साथ ही चॉप किया हुआ जो ड्राई फ्रूट्स था वो भी मैं यहाँ डाल दूंगी। अब इन सबको 30 to 35 मिनट्स के लिए मैं बेक करूँगी। ओवन में नहीं, अपनी गैस पे ही अपने तरीके से। तो ये देखिए बन के ये रेडी है रिप जैक फ्रूट डेजर्ट जो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और सच कहूँ तो मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसकी महक तो मुझे इसकी तरफ बिल्कुल खींच रही। इतना डिलीशियस दिखने में लग रहा है मन कर अब भी खा लूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इसे कट करूँगी पीसेस में। तो यहाँ पे जैक फ्रूट डेजर्ट को कट करके बिल्कुल रेडी किया है। तो अब चलते इसे सर्व करने के प्रोसेस में। रेडी है हमारा जैक फ्रूट डेजर्ट जो दिखने में तो रिच लग ही रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। एक बाइट में ही मेरा मतलब दिल इस जैक फ्रूट डेजर्ट पे आ गया है। इससे पहले मैंने ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई है। आप भी एक बार घर पे ज़रूर बना के देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इस बारिश के मौसम में एक बार जैक फ्रूट डेजर्ट घर पे ट्राई कीजिए क्योंकि ये हेल्दी के साथ एक यूनिक डेजर्ट भी है जो बहुत कम लोग बना के खाते हैं पर बहुत ही हेल्दी है, साथ ही इजी भी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।